ठाकुर, बीजेपी एमएलए फ्रॉम अलीनगर इन दरभंगा स्पीकिंग। कमल का फूल है मेरी साड़ी पर, मधुबनी पेंटिंग है तो छठ का गीत भी यहाँ बज रहा था। बिल्कुल, अभी तो आज तो उत्साह का दिन, आज तो गीत एक छोटा सा छठ का गीत हो जाए। मैं अभी गाऊंगी तो थोड़ा आवाज अभी बहुत ज्यादा आ रहा है, इसीलिए अच्छा चिल्ला के गाना पड़ जाएगा। तो आपको उम्मीद थी कि मंत्री पद भी मिलता पहली बार? मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसका निर्वाह करूंगी। अच्छा, ये भी लोग पूछ रहे हैं कि ब्लूप्रिंट फाइनल हुआ क्या? अरे ये ट्रोल आप कौन से चैनल है? मुझे लगा नेशनल लोग थोड़े जिम्मेदारी के साथ सवाल पूछते हैं। मैं बहुत कुछ अपने क्षेत्र में नया करने वाली हूँ, जैसे कि हमारे कॉलेजेस, हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज के ऊपर ध्यान, और हमारे लिए नए उद्योगों की जो व्यवस्था है लोगों के लिए, ये करने वाली हूँ। बाकी तो मेरे लिए ट्रोल के लिए तो बहुत लोग लगे ही हुए हैं, बट बहुत अभी मैंने आपको बताया वही। थैंक यू। क्या जो आपकी पहचान है गायकी, वो उसमें थोड़ा सर आप क्यों, मैं तो बिल्कुल हर एक बात के लिए बहुत ही ज्यादा खुले मन से सोच रही हूँ। थैंक यू। ये देखिए, नीतीश जी फिर से 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। Youngest MLA there, Maithili Thakur, the youngest MLA of Bihar, they're speaking, saying that she's prepared for any responsibility if it is given in future. The kind of candidates which were fielded on both the sides, Maithili Thakur, there was Khesari Lal Yadav on the other side. I would say, let me bring in Professor Badri Narayan, who continues to be with us. Nitish Kumar can be seen, and there is Giriraj Singh, other senior leaders, chief ministers of states which has the BJP presence are all in attendance there. That is Conrad Sangma present along with others. Professor Badri Narayan, I'm seeing those visuals. Nitish Kumar, the man of the moment. Even as we wait for the Prime Minister's arrival, and that's when the entire oath-taking ceremony will happen. I'm being just told now that Governor Arif Mohammad Khan will also start leaving the Raj Bhavan any moment now, and then he'll be also heading. So there is a parallel stage next to the main stage. That's where all the songs are being sung. So let's listen in. और मंच के भिखारी है जी, महेंद्र मिश्र और भिखारी ठाकुर जी के भी आज याद करे खातिर दोनों हाथ उठा के एक बार कह दे, जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। अरे गीत के महेंद्र मिश्र मंच के भिखारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी है। और एक लाइन, हेलो मनोज तिवारी भैया के हम छोट भाई हैं। अरे नाई हो, हम दोनों अपने बीच में मनोज तिवारी जी और पवन सिंह जी दोनों लोग उपस्थित हैं। गमछा लहरा के अपने बिहार के इन सपूतों का अभिवादन करें। एक बार जोरदार गमछा लहराते हुए मनोज तिवारी और पवन सिंह जी का हम अभिवादन करते हैं। बिहार के गोड़ छुके गोड़ लागत है, ताली बजा के आशीर्वाद देता जाओ। हमारे बीच में जीतन राम मांझी, अपने भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी उपस्थित हैं। गमछा लहराकर अपने माननीय केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी का हम अभिवादन करते हैं। ए भैया, अरे तनी दिखा दा जाओ आज। हाँ हम बिहारी हैं, हाँ हम बिहारी हैं। अब भैया के आशीर्वाद से ही राउर पवनवा कहला सा कि हई बोलता बिहार, कि हई निकलल बिहार, सुनी पवन के पुकार, बम्पर जीत हो गई। जीत हो गई, कल था लेकिन आज
बम्पर जीत हो गए। और एक बार पवनवा कहता जहां जहां गमछा बतनी उठा द जाओ, हिला द जा, लहरा द जा। जोड़ी मोतिया नीतीश जी के हिट हो गए, जोड़ी मोतिया नीतीश जी के हिट हो गए, मोतिया नीतीश जी के हिट हो गए, जोड़ी मोतिया नीतीश हो गए। जय एनडीए, जय एनडीए, जय बिहार, जय बिहार। All right, Keshav Prasad Maurya there and Haryana Chief Minister, both of them present as the oath-taking ceremony is going to begin any moment now. Let me bring in Amitabh Tiwari. Amitabh Tiwari, we are looking at images of women walking towards Gandhi Maidan. There's a top shot of Gandhi Maidan. Chief Ministers of all NDA ruled states have now started arriving. Conrad Sangma is present, Prema Khandu is present, all of them in attendance as we look at it. You know, this is certainly a very special day for the BJP and the NDA. You know, what is evident is that here is a party which has a plan. There are 5 states going to polls next year, which includes Assam. And Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma himself actually shared the model of governance with the one of the schemes which was finally incorporated as Mukhyamantri Rozgar Yojana. That's what I was reading, and I was speaking to some bureaucrats very close to both the chief ministers, and they said that it was Sanjay Jha and Himanta Biswa Sarma who had a conversation, and then he sent bureaucrats from Assam to Bihar, and then the model of 10,000 rupees payment was discussed. Yeah, essentially, clearly, this is a show of strength for the NDA. As you've mentioned, there are 5 key state elections in April, May 2026, and these will be keenly contested. The NDA would hope to dislodge Mamata Banerjee in West Bengal, and would also hope to dislodge, with the help of AIADMK, the DMK government in Tamil Nadu. So clearly a show of strength. And what we also see, as you've mentioned, is that there is exchange of notes, learning from best practices of other states, and the chief ministers of NDA are in constant touch with each other, with the prime minister playing a pivotal role. And he has encouraged that leaders of a particular state or government should interact with other chief ministers and adopt best schemes, best practices for the development of the common man. So this Assam example, which went on to perhaps become the Mahila Rozgar Yojana, is a clear example in case, because Nitish Kumar was already... Amitabh, just hold on to your thoughts. In fact, Chandrababu Naidu is speaking. Let's cut across to it. All elections, NDA is sweeping. It will continue. It gives so much of stability and also progress for the nation. We are very happy to witness this. We are proud of our Honorable Prime Minister and also Nitish, both of them. I wish all the best for the people of Bihar. They have done extraordinary work. They voted for this combination. It will go a long way in the history of India. Thank you.